हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मैं फिर से आ गया आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके। आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा कि यूनिवर्स या एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं या आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इस टॉपिक पे होगी। मुझे पता नहीं क्यों, बट ये मैसेज देते देते मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपकी एनर्जी से आपके जो शत्रु है वो बौखला गए हैं। कुछ आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जिस वजह से आपके शत्रु आप बौखला रहे हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, ऐसा क्या चेंजेस आया है मेरे व्यूअर्स के अंदर जिस वजह से उनके शत्रु बौखला गए हैं। ओके, उन्हें ऐसे लगा था शायद आप देखो, मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई आपके फैमिली में झगड़े लगाने की कोशिश कर रहे थे, फूट डालने की कोशिश कर रहे थे, आपके रिलेशन में फूट डालने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पे वो नाकाम होते हुए दिख रहे हैं। कोई आपका रिश्ता तोड़ना चाहते थे या आपके फैमिली का जो बॉन्ड है, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। यहाँ पे जिस कोशिश में वो नाकाम होते हुए यहाँ पे मुझे दिखे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई हुई है। आपकी फैमिली में जो प्यार, लविंग, आपके रिश्तों, जो आपके रिश्ते पॉजिटिव है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है कि आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर हो गई है। आपकी पोजीशन बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है आपको कोई कहाँ पे, जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप हाई अथॉरिटी जॉब पे हो सकते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। आपके लाइफ में हर एक चीज़ अच्छी दिख रही है। अगर क्रिएटिविटी फील्ड में हो तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने आपकी शादी रोकने की कोशिश की हो सकती है। आपकी शादी फिक्स होते हुए दिख रही है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी यहाँ पे होते हुए दिख रही है। आपकी शादी को लेके भी किसी ने रोकने की कोशिश की थी। ओके, डेविल की एनर्जी भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी किसी ने रोकने की कोशिश की थी या आपकी शादी किसी ने तोड़वाई हो सकती है। यहाँ पे वैसे भी एनर्जी दिख रही है। किसी पर्सन का आपकी तरफ ऑफर आ सकता है शादी के लिए मैरिज प्रपोजल आपको मिल सकता है। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो। फाइनेंशियल भी आपके लाइफ में फुलफिलमेंट आई है। आपके रिश्तों पे, आपके रिश्ते अच्छे दिख रहे हैं। आपके लाइफ में फुलफिलमेंट आई हुई है जिस वजह से भी आपके शत्रु बौखला रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, पहले से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गए हो, हर चीज़ मैच्योरिटी के साथ डील करना सीख गए हो। आप अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। आप अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। आप अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो और एक ऐसा इंसान दिख रहे हो जो बहुत ज़्यादा बोल्ड है, खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत अच्छे से आता है, बहुत ज़्यादा दिमाग से तेज इंसान है और बहुत शांतिपूर्वक डिसीजन लेता है। कोई भी डिसीजन हो, कोई भी चीज़ हो, बहुत सोच समझ के डिसीजन अपने लाइफ में लेना आप पसंद करते हो। साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई डेफिनेटली 100% कोई विश फुलफिलमेंट दिख रही है कि कोई चीज़ आपको, कोई सक्सेस मिली हुई है, आपने कुछ चीज़ें परचेस की हो सकती है या आपको अच्छी जॉब मिली है, अच्छी जॉब ऑफर मिली हुई है। ओके, तो ये सारी चीज़ें, आपकी पोजीशन बढ़ गई है, कोई ना कोई आपके डेफिनेटली विश यहाँ पे पूरी हुई है, ऐसा लग रहा है। ओके, आपके पास अचानक से कोई काम आ गया है। शायद आपके काम नहीं बन रहे थे, अचानक से आपके काम बनना स्टार्ट हो गए हैं। ओके, अचानक से आपको सब लोग प्यार करने लगे हुए हैं। अचानक से आपके लाइफ में, अगर आप सिंगल थे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिज होते हुए दिख रही है या फिर आपका किसी के साथ कनेक्शन, बॉन्ड बहुत अच्छा बनते हुए दिख रहा है। आपको अचानक से कोई काम मिला हुआ है। इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो और ये चीज़ें सडनली हुई है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो सडनली आपके लाइफ में कोई रिलेशन, कोई पर्सन की एंट्री हुई है या आपके लाइफ में कोई काम, आपके काम बन रहे हैं। सडनली आपके जो काम है रुके हुए थे इतने दिन से, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली आपको पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे मिलते हुए दिख रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है बस यहाँ पे? डेफिनेटली आप कुछ करना चाह रहे थे, इतने दिन सिर्फ सोच रहे थे, बट चीज़ों को डिले हो रहा था या आपको लग रहा था कि शायद मैं वो चीज़ें नहीं कर पाऊँगा, या इन शत्रुओं को भी ऐसा लग रहा था कि आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। आपकी बहुत ज़्यादा स्टक वाली एनर्जी है, आपको स्टक किया गया था किसी चीज़ में, या आपकी सोच ने आपको स्टक किया गया था। आपको लोगों ने बहुत इग्नोर किया हो सकता है, लोगों ने आपको वैल्यू नहीं की हो सकती है, लोगों ने आपको इग्नोर किया, आपकी वैल्यू नहीं की। और जब लोगों ने ये सारी चीज़ें की तो मुझे अभी आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है कि आपने फाइनली जो चीज़ें इतने दिन से
रुकी हुई थी, आपने फाइनली उस चीज़ को करने की ठान ली है। आप कहीं निकल चुके हो कुछ करने के लिए, किसी जिद पे अड़ चुके हो, इस तरह की भी एनर्जी है। और बहुत फायर दिख रहा है, वो जिद पूरी करने के लिए बहुत अंदर से आग लगी हुई है आपके अंदर, ऐसा लग रहा है। क्योंकि मुझे ये आग ना बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर से वो आग आपके अंदर पनप रही है कि आपको कुछ कर गुजर जाना है, कुछ करना है। ओके, अभी आप थोड़े लोनली भी हो सकते हो, सैड भी हो सकते हो, कभी कभी आप खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हो। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स? किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स? ओके, किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। देखो, आप ना एक टाइम पे ऐसा ही बंदा था जिसे कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, या इसके लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, किस तरह से। हर तरफ से आप अकेले हो गए थे, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। आप बस सोचते थे कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरा फ्यूचर कैसा होगा। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, देखो तुम्हारा फ्यूचर एकदम ब्राइट है। जिस भी पोजीशन पे जाओगे, हाई अथॉरिटी पोजीशन रहेगी, आपका खुद का बिजनेस रहेगा, आपको अच्छा खासा आप सेविंग करते हुए दिख रहे हो, प्रॉपर्टी बाई करते हुए दिख रहे हो। इन फ्यूचर में आपकी एनर्जी क्वीन और किंग की मतलब दिख रही है कि भाई आप बहुत कुछ कमाओगे, ऑलरेडी कमा भी रहे हो और बहुत कुछ कमाओगे। आपको ना देखो, कोई चीज़ हमें चाहिए होती है तो देखिए, अगर हमें कंप्यूटर लेना है तो हमें उसका बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कि किस तरह से चालू करना है, क्या करना है। वैसे ही हमें अगर पैसे चाहिए तो हमें उसके लिए कुछ चीज़ें मतलब अगर आपको स्ट्रांग बनना है तो उससे पहले आपको क्या बोलेंगे कि टूटना पड़ेगा, है ना, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। जैसे अगर आप देखोगे तो हीरा बनने के लिए भी बहुत ज़्यादा तपना पड़ता है ना। मिट्टी के बर्तन को भी आग में झोंकते हैं। तो उसी तरह आपको भी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको इमोशनली वीक किया होगा, आपको तोड़ा होगा, 1000 बार तोड़ा होगा इस पोजीशन पे लाने के लिए कि जो आपको आने वाले टाइम में या अभी आपको जो पोजीशन मिलने वाली है, आप उस पोजीशन को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल करें। इस वजह से आपको पहले इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया है, आपको हर चीज़ में स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है यूनिवर्स ने। आपको इस वजह से अकेलेपन से डर अकेले किया हो सकता है, क्योंकि आप अकेलेपन से भी ना डरो। ओके, अकेले चीज़ों को हैंडल करो, अकेले चीज़ों को सॉल्व करो। तो 4 ऑफ पेंटिकल के साथ आई हुई एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल। देखिए, आपने अपने अंदर बहुत कुछ छुपा के बैठे हुए हो, बहुत कुछ, अपनी गलतियाँ, लोगों की गलतियाँ, लोगों ने आपके साथ क्या किया, आपने खुद के साथ क्या किया, आपने लोगों के साथ क्या किया, आपने जो मिस्टेक की हुई है, आप बहुत कुछ अपने सीने में छुपा के बैठे हो, आप अपने अंदर चीज़ें छुपा के बैठे हुए हो। और यूनिवर्स से उस चीज़ के लिए आप किसी चीज़ के लिए चांस भी मांग रहे हो कि कुछ चीज़ें करने हैं, उसके लिए आप यूनिवर्स से चांस मांग रहे हो, या आप माफ़ी मांग रहे हो किसी चीज़ के लिए, या किसी को माफ़ करने के बारे में सोच रहे हो, किसी को माफ़ कर रहे हो। ओके, आप अपने सीने में बहुत सारी चीज़ें आप छुपा के बैठे हुए हो, बट उतना ही जितना अपने सीने में छुपाया हुआ है, आप अपने इमोशन को जितना हाइड कर रहे हो, उतनी ही किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हो इस टाइम पे। आप अपने इस टाइम पे लोगों को ऐसा दिख रहा है कि आप अपने ड्रीम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस हो, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो, जो चीज़ें हैं मुँह पे बोल रहे हो, किसी से नहीं डर रहे हो, आप किसी को चांस नहीं दे रहे हो कि कोई गलती करे और आप उस चीज़ की कोई और गलती करे और आप भुगतान करो, किसी को चांस नहीं दे रहे हो। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रहे हो, बहुत अच्छे से पैसे कमा रहे हो, सारी चीज़ें बहुत अच्छे वे में आप करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। साथ में आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। ओके, एस ऑफ पेंटिकल। ओके, डेफिनेटली आपने अपने देखो, आपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, आपने खुद के इमोशन को बहुत अच्छे से हाइड करना सीख गए हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन गए हो, आपने अपना फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। यूनिवर्स ने आपको जो काम दिया था ना, आपने वो काम बहुत अच्छे से कर लिया है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, आपने अपने रूट्स बहुत नीचे तक फैलाए हुए हैं। मतलब आप ना अब किसी चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, हो भी रहा है तो फिर भी आपको उस
उस चीज़ से आगे बढ़ना, मूव ऑन होना बहुत अच्छे से सीख गए हो, आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो, या आपने कुछ फाइनेंशियल आपके लाइफ में ग्रो होते हुए दिख रहा है। भले आपको अभी उसका रिजल्ट ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बट इन फ्यूचर में आपको उस चीज़ का रिजल्ट बहुत ज़्यादा दिखेगा। आपको अगर क्वेश्चन है कि जो मैंने काम किया है या मेरे लाइफ में अगर किसी भी चीज़ को लेके क्वेश्चन मार्क है ना, तो उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हो। ओके, आज जिस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो ना, एक दिन वही चीज़ आपको बहुत कुछ देगी। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है आप ना किसी को मिस करते हुए दिख रहे हो, या पास्ट की आपकी कुछ पास्ट की मेमोरीज थी जो बहुत अच्छी थी, आप उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हो। ओके, आप खुद को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि पास में आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, पास में आप बहुत ज़्यादा अच्छे थे। आप खुद को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो कि आपकी एनर्जी बहुत चेंज हो गई है। ओके, आप खुद, मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद कुछ चीज़ें ठुकरा रहे हो। ओके, ठुकरा रहे हो किसी कुछ ऐसी चीज़ें। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कोई रिश्ते हो सकते हैं, या कोई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फाइनेंस की वजह से, पैसे की वजह से साथ है। आप ऐसे लोगों से दूर जाते हुए दिख रहे हो। आप किसी के फाइनेंस ठुकराते हुए दिख रहे हो, किसी का मुझे ऐसा लग रहा है अगर कहीं किसी जगह से आपको फ़ायदा हो रहा है ना, आप उस फ़ायदे को ठुकरा रहे हो। पता नहीं क्यों, बट आप उस फ़ायदे को ठुकरा रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर एक बेचैनी है, एक अकेलापन है, एक खालीपन है, जिसको आप भरना चाह रहे हो। आपको एक सुकून चाहिए। ओके, जिस वजह से आप बहुत चीज़ों को ठुकरा रहे हो। ओके, एस ऑफ सोर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? देखो, टाइम, लक आपके फ्लेवर में है, चेंज होने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाली है जिसे आप ग्रैब करते हुए भी दिख रहे हो। अब आपका टाइम चेंज होगा, कुछ ऐसा थॉट्स आपके दिमाग में आएगा, कुछ ऐसे आइडिया आपके दिमाग में आएगी, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी आप कर जाओगे कि जिस वजह से आपका लक, आपके हर एक चीज़ यहाँ पे चेंज होते हुए दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा लकी फील करोगे आने वाले टाइम में। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होगी। ओके, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आपकी बहुत हाई होगी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है, देखो कोई पर्सन है जो आपको फीलिंग छुपा के बैठा हुआ है, वो आपको स्टॉक कर रहा है। कोई किसी की नज़र है आपके ऊपर और उसे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में सिर्फ इंजॉय कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो। कोई आपसे मैरिज करना चाहता है और कोई आपको स्टॉक कर रहा है। मुझे ऐसे ही यहाँ पे आपकी क्रश की एनर्जी दिख रही है। किसी का आपके ऊपर क्रश है, वो आपको स्टॉक कर रहा है और अपनी फीलिंग अपने अंदर हाइड करना। देखो, आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर डिफरेंस भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। 24 आवर्स इस पर्सन के दिमाग में सिर्फ आप ही आप रहते हो। ओके, या ये आपके शत्रु की भी एनर्जी हो सकती है कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, या अपनी जेलसी अपने अंदर ही छुपाते हुए दिख रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे ऐसे भी एनर्जी दिख रही है कि डेफिनेटली कोई पर्सन है जो आपसे मैरिज करना चाहता है, वो आपको स्टॉक कर रहा है, बट अपनी फीलिंग अपने अंदर छुपाते हुए यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ओके, और क्योंकि आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर इशू है, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन को फॉलो करने वाला है, या इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, या आपकी फैमिली जो इसे पता है इस रिश्ते को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा इंसान आपको स्टॉक करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आने वाला है। ओके, हैंडमैन, एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, स्टार, 4 ऑफ पेंटिकल, बॉटम की एनर्जी डेविल। देखो, आपका इस टाइम पे एडिक्शन बढ़ सकता है, आप ग्रीडी हो सकते हो, किसी चीज़ को लेके आपको अट्रैक्शन फील हो सकता है, या इस टाइम पे आपको ना बहुत ज़्यादा स्टकिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हुए मुझे यहाँ पे
दिख रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा खुद को स्टक महसूस करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो कि आप खुद को बहुत ज़्यादा लाचार महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। इस तरह की भी आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, साथ में मुझे यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि भाई आप ना उस चीज़ से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो जहाँ भी आप स्टक हो गए, या आप उस चीज़ से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पेशेंस के टेस्ट होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। शायद आपको उतना रिजल्ट ना मिले जितने आप मेहनत कर रहे हो, बट आपको फिर भी पेशेंस रखना पड़ेगा, फिर भी अपने काम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, फिर भी आपको काम करना पड़ेगा। आपकी हर एक जो भी अभी आपने जहाँ पे भी टाइम फाइनेंस इन्वेस्ट किए हैं, वो फिर रिलेशन हो सकता है, कोई करियर हो सकता है, तो वहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली होगी, क्योंकि स्टार का कार्ड आया है। आपकी जो भी विश होगी वो पूरी होते हुए यहाँ पे दिख रही है। तो एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलना कि आपकी जो भी विश है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि मेरी ये विश पूरी हो गई है, इस तरह से। ओके, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इस तरह से आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखना है। ओके, और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने बहुत सारी चीज़ों को हाइड करते हुए दिख रहे हो। आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे आप यहाँ पे हाइड करते हुए दिख रहे हो। डेविल की एनर्जी 2 बार आई है। डेविल की एनर्जी 2 बार क्यों आई है? देखो, कुछ चीज़ें आपको चाहिए मतलब आपके पास बहुत कुछ है बट आपको और चाहिए, इस तरह से आपकी एनर्जी दिख रही है। थोड़ा ग्रीडीनेस आपका बढ़ते हुए दिख रहा है, तो आपको उस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या गाइडेंस दोगे, क्या गाइडेंस दोगे? ओके, देखिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि टाइम चेंज हो रहा है, चेंज को एक्सेप्ट करो, जितना हो सके एफर्ट डालो, लोगों की हेल्प करो। ओके, लोगों की हेल्प करो। ओके, एक लेती हूँ और लोगों की हेल्प करो, ग्रैटिट्यूड शो करो, जितनी चीज़ें हैं उतने में खुश रहो। खुश मतलब ग्रैटिट्यूड शो करो। आप अपना ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते हो, ऐसा दिख रहा है। आप देखो, हमें जीने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती है। आप करो, उम्मीद रखो, काम करो उस चीज़ के लिए, बट एक चीज़, जो चीज़ आपके पास है उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना ज़रूरी होता है। तो आपको वही बोल रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड शो करो। ओके, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं ग्रैटिट्यूड शो करो, लोगों की हेल्प करो। अगर लोगों ने यूनिवर्स ने आपको उस पोजीशन में दिया हुआ है, आपके पास हर एक चीज़ है, तो आप हेल्प कर सकते हो लोगों की। बस ड्रीम मत देखो, उस ड्रीम के लिए काम भी करो। कोई अगर कुछ ड्रीम देख रहे हो तो उस ड्रीम को सिर्फ देखना ही नहीं, उसके लिए एक्शन लेना भी ज़रूरी होता है। ऐसा यूनिवर्स आपको यहाँ पे बोल रहे हैं। आपको इमोशनली ओपन होने के लिए बोला जा रहा है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ओपन हो और आप अपने लाइफ में एक्शन की कमी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि 3 कार्ड आपको एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं। आप जो भी सोच रहे हो, जो भी ड्रीम्स है, उस ड्रीम्स के लिए, ड्रीम पूरे करने के लिए आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। आपका जो भी टास्क है आपको उसे कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है। ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।